नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, ये पहला वीडियो हमारा है। ठीक है, अब इसमें हमने पहले चैप्टर को लिया हुआ है जो कि नोइंग आवर नंबर्स है, और क्लास 5th में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर में उसी का रिवीजन है, रिकैपिचुलेशन है। ठीक है, रिवीजन। तो इसलिए हर एक स्लाइड में या हर एक पेज पे हमने कुछ मतलब पैराग्राफ लिए हुए हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक से ही हैं। मतलब आपने क्या क्या पढ़ा है अब तक, कहाँ उनको यूज़ किया, ये दिया हुआ है। और हर एक पेज पे एक क्वेश्चन है, तो 4 पेज हैं, तो 4 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जो कि होमवर्क में करना है आपको और दिखाना है, क्योंकि ये आपके पहले के कोर्स से रिलेटेड है जो आप पढ़ चुके हो। तो ध्यान से देखिए सब चीज़ों को। ठीक है, ये पैराग्राफ्स हैं। अब चैप्टर 1 है ये, नोइंग आवर नंबर्स। अब इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले पेज पे आपके टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी के भी दी गई हैं, वही सब चीज़ें मैं यहाँ लिख रहा हूँ और ये इंटरेस्टिंग भी हैं, इसलिए आप ध्यान से सुनिए और पढ़िए इनको। काउंटिंग थिंग्स इज ईजी फॉर अस नाउ। वी कैन काउंट ऑब्जेक्ट्स इन लार्ज नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल and represent them through numerals. We can also communicate large numbers using suitable number name. ये सब चीज़ें आपने पढ़ा है पहले। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन हो गया, विच इज़ ग्रेटेस्ट एंड लोवेस्ट। इसमें आपको आंसर देना है, आपकी कॉपी पर लिखना है। ठीक है, पैराग्राफ तो हमने आपको एज ए जो आप पढ़ चुके हैं उसी को हमने यहाँ पे रखा हुआ है और वही बताया है कि आपने क्या पढ़ा है। अब इसी से ये चीज़ भी आप पढ़ चुके हैं, तो इसमें से आपको ग्रेटेस्ट और लोवेस्ट लिखना है। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ये होमवर्क हो गया। ठीक है, पहले पेज के लिए। अब दूसरे पेज पे हम आते हैं, दिस इज़ द सेकंड पेज। अब इसमें भी वही चीज़ें हैं जो आप कर चुके हैं, लेकिन किस फॉर्म में है ये देखिए। इट इज़ नॉट एज इफ़ वी ऑलवेज न्यू हाउ टू कन्वे लार्ज क्वान्टिटीज इन कन्वर्सेशन आर थ्रू सिम्बल्स। ठीक है, इट इज़ नॉट एज इफ़ ही ऑलवेज न्यू। मतलब ऐसा नहीं है कि हमको हमेशा पता था कि हम बड़े बड़े क्वांटिटीज़ को अपने आपस की बातचीत में कैसे कन्वे करेंगे या कैसे एक्सप्रेस करेंगे, चाहे नंबर्स में हो या सिंबल्स में हो। मैनी थाउजेंड्स ईयर्स एगो पीपल न्यू वन स्मॉल नंबर, ओनली स्मॉल नंबर्स। थाउजेंड ईयर्स एगो, हज़ारों साल पहले लोग छोटे छोटे नंबर्स को ही सिर्फ जानते थे। ग्रेजुअली दे लर्न हाउ टू हैंडल लार्ज नंबर्स। धीरे धीरे उनको पता चला कि बड़े नंबर्स को हम कैसे हैंडल करें, कैसे एक्सप्रेस करें, उनको क्या नाम दें। दे आल्सो लर्न हाउ टू एक्सप्रेस लार्ज नंबर्स इन सिम्बल्स। लार्ज नंबर्स को सिंबल में कैसे हम रिप्रेजेंट करें, ये भी उनको पता चला। ऑल दिस केम थ्रू कलेक्टिव एफर्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये सबके सामूहिक प्रयास से ही पता चल पाया कि हम नंबर्स, बड़े बड़े नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करें। Their path was not easy. They struggled all along the way. इतना आसान उनके लिए नहीं था, उन्होंने बहुत संघर्ष किया इसके लिए। In fact, the development of whole of the mathematics can be understood this way. जो जितना भी डेवलपमेंट मैथमेटिक्स में हुआ है इसको इस तरह से समझा जा सकता है। As human being progressed, there was greater need for development of mathematics, and as a result, mathematics grew further and faster. जैसे जैसे विकास होता गया, ह्यूमन का प्रोग्रेस होता गया, वहाँ पे मैथमेटिक्स के डेवलपमेंट की आवश्यकता हुई और लोगों ने इस पे काम किया और मैथमेटिक्स तेज़ी से और बहुत ज़्यादा डेवलप हुई। जो आज हम पढ़ते हैं वो पुराने ज़माने के मैथमेटिक्स से बहुत ही ज़्यादा है, पढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, वी यूज़ नंबर्स and know many things about them. Numbers help us count concrete object. नंबर से हम कितने ऑब्जेक्ट हैं ये पता करते हैं, काउंट करते हैं। They help us to say which collection of object is bigger and arrange them in order. नंबर से ही हमको पता चलता है कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट बड़ा है और उनको हम ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लाइक दिस, etc. Numbers are used in many different contexts and in many ways. नंबर को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में और अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। Think about various situations where we use numbers. आप
सोचिए कि कहाँ कहाँ हम नंबर्स यूज़ करते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में नंबर्स कैसे यूज़ किए जाते हैं। आप कहाँ जाते हो, आप मार्केट में जाते हो तो नंबर्स को कैसे यूज़ करते हो, घर पे कैसे यूज़ करते हो, स्कूल में कैसे यूज़ करते हो, फ्रेंड्स के साथ खेलते हो तो कैसे यूज़ करते हो। सोचिए आप उसके बारे में। लिस्ट 5 डिस्टिंक्ट सिचुएशन इन विच नंबर्स आर यूज्ड। आपको वो 5 सिचुएशंस लिखने हैं जिसमें नंबर्स यूज़ किए जाते हैं। ये भी आपके लिए होमवर्क हो गया। ध्यान से सुनिए कि ये 4 क्वेश्चंस के अतिरिक्त ये है, लिस्ट 5 डिस्टिंक्ट सिचुएशंस इन विच नंबर्स आर यूज्ड। ठीक है, तो 4 क्वेश्चंस तो हमने लिखा है यहाँ पे। एक मैं पूछ रहा हूँ, लिस्ट 5 डिस्टिंक्ट सिचुएशन इन विच नंबर्स आर यूज्ड। नेक्स्ट पैराग्राफ है, वी इंजॉयड वर्किंग विथ नंबर्स इन आवर प्रीवियस क्लासेस। आपने नंबर्स के साथ पहले भी वर्क किया है, काम किया है, आपने इंजॉय किया है। क्या किया है आपने? वी हैव एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड देम। आपने उनको ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड किया है। वी आल्सो लुक्ड फॉर पैटर्न्स इन नंबर सीक्वेंस एंड डन मेनी अदर इंटरेस्टिंग थिंग्स विथ नंबर्स। हमने नंबर पैटर्न को भी देखा है, खुद अरेंज किया अलग अलग तरीके से नंबर्स को, पैटर्न बनाया है। In this chapter, we shall move forward on such interesting thing with a bit of review and revision as well. अब इस चैप्टर में हम आगे करेंगे उसी में, लेकिन रिवीजन और रिव्यू के साथ करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। अब देखिए इसमें 4 क्वेश्चंस कहाँ कहाँ हैं। एक पहले पेज पे क्वेश्चन है। अब पहले पेज पे क्या क्वेश्चन है आप देखिए यहाँ पे, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट एंड लोवेस्ट, विच इज़ द ग्रेटेस्ट एंड लोवेस्ट। आपको बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा लिखना है इसमें। दूसरे पेज पे क्या है, ये है मेक ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट। अब इसमें 2 पार्ट हैं, मतलब इसमें 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आपको बड़े से बड़ा नंबर और छोटा से छोटा नंबर, इन दोनों ही केस में 4 डिजिट का लिखना है। तो नेक्स्ट पेज हो गया 4th क्वेश्चन, विच इज़ द टॉलेस्ट, हु इज़ द टॉलेस्ट, हु इज़ द स्मॉलेस्ट। यहाँ पिक्चर दिया हुआ है, इनकी इसमें हाइट भी दी गई है। तो आपको बताना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हो गए। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है, फाइंड ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, ये भी आपको लिखना है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। ये 2 क्वेश्चंस में आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ही लिखना है। तीसरे में आपको लिखना है, बनाना है 4 डिजिट के सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर्स, जहाँ पे ये 2 हैं, 2 केसेस में बनाना है। और 4th ये है। और एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, क्या पूछा था, लिस्ट 5 डिस्टिंक्ट सिचुएशन इन विच नंबर्स आर यूज्ड। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए और क्वेश्चंस को देखिए और बनाइए अपनी कॉपी पे, इनको नोट कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम हमको आप दिखाइएगा आपने किया है या नहीं किया है। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे इसके आगे। ठीक है, तब तक आप इसको ध्यान से देखिए।